दोस्तों, जब जिक्र आता है संतरे का तो जिक्र आता है नागपुरी संतरे का। नागपुरी संतरा एक ऐसी खेती है जिसको करना बहुत प्रॉफिटेबल है। आप 1 एकड़ में अगर नागपुरी संतरा उगाते हैं तो आप सालाना 5 से 6 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। इसका प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त होता है। 200 प्लांट लगते हैं नागपुरी संतरे के 1 एकड़ में और उनसे जो प्रोडक्शन है वो लगभग 100 क्विंटल तक हो जाता है, यानी कि 10 क्विंटल आप प्रोडक्शन 1 साल में ले सकते हैं। आपका मौसम अच्छा हो, ज़मीन अच्छी हो, देखभाल अच्छी हो तो नागपुरी संतरे की खेती कैसे आप कर सकते हैं, इसका तरीका क्या है, कौन सी वैरायटी आपको लगानी है और इसको कैसे देखभाल करनी है, तमाम चीज़ें आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। दोस्तों, फ्रीडम यात्रा के पड़ाव है जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, मारूड़ गांव है। यहाँ पर नागपुरी संतरे की खेती हो रही है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो हमारे साथ किसान हैं जो खुद शिक्षक भी हैं और बेहतरीन ढंग से वो नागपुरी संतरे की खेती कर रहे हैं कई सालों से। तो उनसे जानेंगे कि कैसे नागपुरी संतरे की खेती की जाती है। नमस्कार सर। नमस्ते। कैसे हैं आप? बस बढ़िया हो। सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए कि आपका नाम, आपका कौन सा इलाका है और क्या करते हैं आप? जी। मेरा नाम दिगंबर पोद्दार है जी। मैं पेशे से काश्तकारी हूँ जी। बीच में कुछ अरसा टीचरशिप में गया जी। अब रिटायर होने के पश्चात फिर मैं काश्तकारी की ओर ध्यान दे रहा हूँ। जी। तो नागपुरी संतरे की जब हम बात करते हैं दिगंबर जी, तो नागपुरी संतरा कौन सी वैरायटी है, उसको कैसे लगाते हैं, सबसे पहले तो ये बताएं आप, और कहाँ पर लगाया जा सकता है इसको? इसके लिए मीडियम जमीन चाहिए, ज़्यादा हल्की नहीं चाहिए जी। अब हल्की भी रही और बारिश के पानी की व्यवस्था रही तो हल्के ज़मीन में भी इसको ले सकते हैं जी। अब ये संतरा जो है इसकी कलम बनाई जाती है सबसे पहले जी, और वो कलम फिर प्लांटेड करके खेती में लगाई जाती है। 1 एकड़ में 200 झाड़ बनते हैं जी। 5 साल झाड़ बनने में लगता है, फिर 6वें साल से इसके ऊपर अपन फसल ले सकते हैं जी। तो मौसम, देखरेख सब व्यवस्थित रहा जी तो 1 झाड़ पे 1000 संतरा अपन उतारते हैं तो 1 एकड़ में 4-5 लाख की फसल अपन ले सकते हैं जी। संतरे में 2 बार आते हैं जी। एक को अमिया बार कहते हैं जी। वो कौन से महीने में आता फिर वो? जो जनवरी फरवरी में वो फूल पे आता है जी, और जनवरी फरवरी में ही 1 साल के बाद में उतारने को आता है, फल तैयार होता है उसका। हाँ, अम्बिया मार्केट में भेज देते हैं। दूसरी फसल जो है वो मुरुगबार कहलाती है। वो जून जुलाई में उसकी फ्लावरिंग होती है जी, और जून जुलाई के पहले 1 महीना पहले जी तक वो पक जाती है और मार्केट में बेचने लायक हो जाती है। अप्रैल मई में? हाँ, अप्रैल मई में जी। मतलब 10-12 महीने की फसल है दोनों जी। 10-12 महीने की फसल जी। अगर हम बात करें दिगंबर जी, आपके जो नागपुरी संतरे की हम खेती की बात करें, इसको आपने प्लांट किया, लगाया, तो ये कितना पानी चाहिए, इसको कितनी सिंचाई साल में चाहिए, क्योंकि पानी की बहुत दिक्कत है भारत में? वैसे सिंचाई ज़्यादा नहीं मांगता है जी। धूपकाले में थोड़े मतलब 15-20 दिन के अंतराल में 2-3 जो महीने होते हैं धूपकाले में, उसमें 15 दिन के बाद अपन सिंचाई दे सकते हैं जी। अब नए स्कीम के अनुसार ये ड्रिप सिस्टम होता है, इससे बहुत ही कम पानी की सिंचाई इस फसल को दिया तो भी अच्छी फसल अपन ले सकते हैं जी। तो क्या ये बारिश पर हो सकता है, क्या सिर्फ बारिश पर? नहीं, धूपकाले में और ठंड काले में जी पानी की आवश्यकता होती है जी। साल में कितनी सिंचाई देनी पड़ती है? साल में वही बारिश में 3-4 सिंचाई जी, बारिश छोड़ के जी। धूपकाले में 3-4 सिंचाई जी, और टोटली ठंड काले की भी पकड़ के जी 7-8 सिंचाई तो लगती है जी। तो ये तो बात हुई आपकी पानी की। 7-8 सिंचाई पूरे साल में आपको देनी होती है, इसको आराम से इसकी आप खेती कर सकते हैं। नागपुरी संतरा जब आप लगाते हैं 5 साल में इसका प्लांट तैयार होकर इस पे फल आता है जी। तो 5 साल किसान कैसे इंतजार करे और कितनी दूरी पर ये लगता है प्लांट? ये प्लांट तो 15 बाय 15 फीट पे लगाते हैं जी, और जब तक पौधा बनता नहीं है 5 साल तक जी, उसमें अपन अंतर फसल जिसको कहते हैं वो ले सकते हैं जी। उसमें अंतर फसल में कपास है, सोयाबीन है,
और रबी में चना गेहूँ ये अपन 5 साल तक ले सकते हैं, मगर 5 साल के बाद में जी इसमें फसल लेना जी मतलब घाटे की ओर बढ़ना है जी। 5 साल तक लो बस खाली। हाँ। तो दिगंबर जी, एक बात हम ये कर रहे हैं कि आपका जो डिस्टेंस है 15 बाई 15 पे प्लांट जी। लगेंगे, और 1 एकड़ में इनका कितना प्लांट रोपे जाते हैं? 1 एकड़ में 200 प्लांट आते हैं जी, 200 प्लांट आते हैं। और 200 प्लांट पर जब हम खेती शुरू करते हैं, इसको जब पूरी तरह से आपका पौधा तैयार हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसके बाद इसमें किस तरह की बीमारी आती है? अगर कोई आती हो तो उसको कैसे रोकें? हाँ, तो उसमें आती है ना, वो डिका नाम का एक रोग होता है जी उसको भी कवर करने के लिए मार्केट में बहुत से पेस्टिसाइड है, कीटनाशक वगैरह, और संतरे के ऊपर भी वो मावा तुरतुड़े बोलते हैं, हाँ। वो भी आते हैं। तो उसको भी कवर करने के लिए बहुत सी दवाइयाँ मार्केट में है, उससे अपन कंट्रोल कर लेते हैं। जी, तो कौन सा टेम्परेचर सूट करता है? आपके इलाके का टेम्परेचर क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम? यहाँ तो 42 मैक्सिमम है, अधिकतम, और मिनिमम आता है 25-30 तक। 25-30 तक। उससे नीचे 10-15 या नहीं जी, ऐसा नहीं। तो ये कहाँ कहाँ पर लगाया जा सकता है? अगर भारत की बात करें, अभी आपका मध्य प्रदेश है, वैसे तो ये नागपुरी संतरा है, तो आपका जो नागपुर महाराष्ट्र में ज़्यादा सूटेबल पोजीशन परिस्थितियाँ हैं इसकी। महाराष्ट्र तो फुल है ही जी। एमपी में भी अभी उज्जैन है, इंदौर है, इस साइड तक ये पहुंच गया है जी। वैसे राजस्थान में भी लगता है जी। इसका एरिया बहुत बड़ा है वैसे जी। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, वहाँ के किसान भी लगा सकते हैं इसको? लगा सकते हैं बिल्कुल। तो प्रॉफिटेबल खेती है ये? जहाँ ठंडी जमीन नहीं होना चाहिए। ठंडी जमीन का किस चीज को कह रहे हैं आप? ठंडी मतलब रेतीली जमीन। अच्छा, बालू वाली। हाँ, वो नहीं हो। ठंडी के कारण क्या होता है कि फसल पे जो बाहर आता है जी, फसल नहीं आ पाती जी, उसको कुछ डिस्टेंस के बाद में जी, उसको धूप भी चाहिए। तो इस दोस्तों मैं आपको बताऊं कि नागपुरी संतरा, इसकी एक खास बात यह है कि इसके साल में 2 बार फ्रूट आते हैं जी। ये इसके बहुत ज़बरदस्त तरीका है। अगर आप किन्नू की बात करेंगे तो उसमें साल में 1 बार फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है, वो आपका फरवरी महीने में, लेकिन इसमें 2 बार फूल आते हैं। तो 2 बार फूल आने के पीछे क्या कारण है इसका? आपका मौसम यहाँ का कारण है या पौधे की खास बात है? नहीं, मौसम है जी। मौसम में है। मौसम ने यदि गड़बड़ कर दिया तो ये फसलें आती भी नहीं फिर जी। जैसे मिरुकबार जो है जी, वो झाड़ को कुछ दिन तक पानी नहीं देना पड़ता जी, फिर एकाएक पानी चालू कर देना पड़ता है। वो भी यदि मौसम अपन ने पानी दिया और मौसम से भी चालू हो गया तो फिर उसके वो क्या बोलते हैं अपन, वो बिगड़ जाता है उसका सिचुएशन। तो फ्रूट लेने की एक तरीका है इसका, तो वो क्या तरीका थोड़ा जो नए जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं उनको बताएं आप, क्या करना होता है? कौन कौन से महीने में इसको पानी नहीं देना होता है? तो इसमें मिरुकबार की जो फसल है जी, वो यदि अपने को लेनी है जी, तो अप्रैल से मई तक जी 1 महीना पानी नहीं देते जी, सुखा दो झाड़ को, सुखा देते हैं जी। थोड़ा सा उसमें चिमापन आ जाना चाहिए। उसके बाद में पानी चालू करते हैं जी, तो वो फसल जो बार बोलते हैं अपन जी, फूल जी, पे अच्छा पकड़ लेता है और उस पे संतरा आता है। वो पानी देने पे पौधे में फुटान आएगा, नए पत्ते आएंगे तो फूल भी खिलेंगे और उसी के साथ वो फूल से आपका फल लगेगा। ये तो बात हुई आपकी अप्रैल मई की। हाँ, मृगबहार की जी। अम्बिया के लिए जी अपन अभी फरवरी में उसके फ्लावरिंग स्टेप पे लाना है तो उसके 1.5 महीना पहले जी, मतलब मार्च में जी, मार्च अप्रैल जी, मार्च नहीं आएगा, वो आएगा दिसंबर जी, दिसंबर जनवरी में पानी टोटली बंद कर देते हैं जी, और फरवरी में पानी चालू कर देते हैं तो वह अम्बिया बार जी निकल आता है, अच्छा फ्लावर होता है जी। तो इसको ये तो बात हुई कि आप पौधा लगा देते हैं, इसके फल आ गए, तैयार हो गए। अब किसान की ये आती है कि बेचे कैसे इसको? हाँ, बेचने के लिए बहुत सी मार्केट में है जी, हर जगह पे जी। तो आसानी से बिक जाता है ये? हाँ, यहाँ पे कुछ व्यापारी लोग भी है, वो भी खरीदते हैं जी। और कल उसका पैकिंग करके कलकत्ता है,
बाहर भी देश में निर्यात होता है, वो फिर मार्केटिंग का मामला हो गया जी। मगर ये फसल यदि काश्तकार को बेचनी है तो अपन मार्केट में भी बेच सकते हैं या व्यापारी आते हैं उनको भी दे सकते हैं और वो फिर इसका पैकिंग करके बाहर सेलिंग करते हैं। तो कितनी कमाई हो जाती है इससे 1 एकड़ में? अच्छी फसल हो, अच्छे भाव हो। कमाई तो मैंने बताया ना कि 4-5 लाख रुपए पर एकड़ आ सकता है, मगर वही सब मेहनत भी है, मौसम भी है, सबके ऊपर डिपेंड होना चाहिए, नहीं तो खाली भी रहता है फिर। जी, कभी कभी फल नहीं भी आते। हाँ, फल नहीं भी आते जी। तो फल आते हैं तब अच्छी पैदावार होती है, अच्छी कमाई होती है। तो इस पे खर्चे ज्यादा है क्या, जैसे लेबर वगैरह का खर्चा? बस इसका मेंटेनेंस है 4-5 साल का जी। उसके बाद में कोई ज्यादा खर्चा नहीं है जी। उसको समय समय पे पानी देना और पानी रोकना, ये प्रक्रिया काश्तकार को अपनानी है। हाँ, समय पे ध्यान से जी पालन करना है उसका। और जो खाद रहता है जी, आजकल जैविक खाद यानी गोबर खाद से जो बनता है जी, उसके ज़्यादा उपयोग होता है जी, वो ज़्यादा अच्छी है। और 1-2 स्प्रे, कोई रोग नहीं आना चाहिए इसलिए डाल देते हैं जी। तो ये दोस्तों तरीका है कि आप बहुत आसानी से खेती कर सकते हैं। दिगंबर जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों ये नागपुरी संतरा, इसकी खेती आप करने जाएंगे तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं और इसको बेचना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब आपका फल तैयार होगा तो आपके जो लोकल मार्केट है, स्थानीय बाजार है, वहाँ के व्यापारी आ जाएंगे, वो आपसे खरीद लेंगे। और या फिर आप इसको खुद एक साथ ये टूट सकता है, इसको आप तोड़कर बेच सकते हैं। बहुत आसानी से इसकी मार्केटिंग आप कर सकते हैं, इसको बेच सकते हैं। तमाम तरह के फ़ायदे हैं। और जब आपका पौधा छोटा होगा तो आप इसमें इंटर क्रॉप ले सकते हैं, चाहे कपास उगा लीजिए, सोयाबीन उगा लीजिए, गेहूं उगा लीजिए, कोई भी फसल आप इसमें 4 साल सरसों है वो कोई भी उगा सकते हैं 4 साल तक। तो ये इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा है। तो ये नागपुरी संतरे की खेती आप करते हैं तो बहुत अच्छी खेती है और ये बहुत कम पानी में होने वाली फसल है, तो आप ये अपना सकते हैं उन इलाकों में जहाँ पर ड्राईलैंड है। और भारत में 70% जो खेत है लगभग वो ड्राईलैंड है, यानी कि बारिश पर आधारित है या ट्यूबवेल से ज़मीन से भूजल लेते हैं, यानी कि ड्राईलैंड वाले इलाकों के लिए ये नागपुरी संतरा है, ये बहुत मुफीद खेती है। तो दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी फ्रीडम यात्रा के दौरान किसी नई कहानी के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।